नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मांझी स्टडी अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 वन लाइनर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है? आंसर पेसमेकर। पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? एक द्रव्य बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण एक बूंद गोल आकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? आंसर पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन। क्वेश्चन नंबर 8, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड। लगभग 23 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप। डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। प्रश्न नंबर 17,
कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन। क्वेश्चन नंबर 18, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 19, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। क्वेश्चन नंबर 21, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? घटता है। घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। क्वेश्चन नंबर 24, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से। बाएं सिरे से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें